जब कोई तुम्हें बार बार उकसाए, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, जब दुनिया तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाने लगे, तब क्या तुम सच में कमजोर हो या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो बाकी दुनिया नहीं जानती। एक गांव था, शांत, साधारण, लेकिन वहां एक आदमी रहता था जो बिल्कुल अलग था। लोग उसे अजीब समझते थे क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करता था। चाहे कोई उसे अपमानित करे, चाहे कोई उसे नीचा दिखाए, उसके चेहरे पर बस एक हल्की मुस्कान होती और आंखों में गहरी शांति। गांव वाले उसे चुप साधो कहने लगे थे, लेकिन असली रहस्य कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक नया युवक आया, तेज तर्रार, घमंडी और खुद को सबसे समझदार मानने वाला। उसने जैसे ही उस शांत व्यक्ति को देखा, उसे ये सब दिखावा लगा। उसने ठान लिया कि वो इस आदमी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। वो रोज उसके पास जाता, उसे भड़काता, अपमान करता, कहता तुम डरपोक हो, तुम में हिम्मत नहीं, तुम जवाब देने से डरते हो। लेकिन हर बार वही जवाब, वही शांति, वही मुस्कान। दिन बीतते गए और युवक का गुस्सा बढ़ता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। क्या ये कमजोरी है या कोई छुपी हुई ताकत? एक दिन उसने सीमा पार कर दी। उसने सबके सामने उस शांत व्यक्ति को जोर से धक्का दिया और कहा, आज अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो सब मान लेंगे कि तुम कायर हो। पूरा गांव देख रहा था। हवा जैसे थम गई थी। सबकी नजरें उसी एक पल पर टिक गईं। और फिर उस शांत व्यक्ति ने पहली बार कुछ कहा। उसने धीरे से युवक की आंखों में देखा और बोला, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? युवक चौंक गया, बोला, देने वाले के पास। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक वैसे ही तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अपमान मैं स्वीकार नहीं करता। उस एक वाक्य ने जैसे समय को रोक दिया। युवक के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि उस दिन के बाद गांव में कुछ बदलने लगा। लोग उस शांत व्यक्ति को अब अलग नजर से देखने लगे। कुछ लोग उसके पास आने लगे, उससे सवाल पूछने लगे और धीरे धीरे उसका रहस्य खुलने लगा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक साधक था जिसने अपने मन को जीत लिया था। वो कहता था, मन ही सबसे बड़ा युद्ध है और जो इसे जीत ले वही सच्चा विजेता है। वो बताता था कि गुस्सा बाहर की आग नहीं है, ये अंदर की कमजोरी है। जब हम खुद को खो देते हैं तब गुस्सा हमें नियंत्रित करता है, लेकिन जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसे कोई भी बाहर से हिला नहीं सकता। उसकी बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगीं। लोग समझने लगे कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि शांति में होती है। लेकिन हर कोई ये समझ नहीं पा रहा था। कुछ लोग अब भी उसे चुनौती देते, उसे परखते। एक बार गांव का सबसे ताकतवर आदमी, जो अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था, उसके पास आया। उसने कहा, अगर तुम इतने शांत हो तो क्या तुम मुझे हरा सकते हो? वो मुस्कुराया और बोला, मैं लड़ाई नहीं करता। ताकतवर आदमी हंसा और बोला, फिर तुम कमजोर हो। वो शांत रहा और बोला, जिसे खुद को साबित करना पड़े वो पहले से ही हार चुका होता है। ये सुनकर वो ताकतवर आदमी गुस्से में आ गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस शांत व्यक्ति ने बस एक कदम पीछे हटाया और बिना कुछ किए उसे गिरा दिया। लोग हैरान रह गए। ताकतवर आदमी जमीन पर था और वो शांत व्यक्ति वैसे ही खड़ा था, बिना किसी प्रयास के। तब उसने कहा, ताकत शरीर में नहीं, नियंत्रण में होती है। उस दिन के बाद गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई, लेकिन उसके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। एक रात एक बूढ़ी महिला उसके पास आई, रोती हुई, टूटी हुई। उसने कहा, मेरे बेटे को गुस्से ने बर्बाद कर दिया। उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। क्या तुम्हारी शांति उसे बचा सकती थी? उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। उसने कहा, अगर उसने समय रहते अपने मन को समझ लिया होता तो शायद। महिला ने पूछा, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? वो बोला, अब हम दूसरों को बचा सकते हैं। उस रात उसने फैसला किया कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएगा। वो गांव-गांव जाने लगा, लोगों को सिखाने लगा कि गुस्सा कोई ताकत नहीं है, ये एक जाल है, कि जो तुम्हें उकसाते हैं वो तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं।
लेकिन जो शांत रहता है वो खुद को बचा लेता है। धीरे धीरे उसकी बातें दूर दूर तक फैलने लगी, लोग उसे सुनने आने लगे और हर जगह वही सवाल, वही जिज्ञासा, क्या सच में शांति इतनी ताकतवर होती है? और हर बार वो बस मुस्कुराता और कहता, जब तुम शांत होते हो तब तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीतते हो। साल बीत गए। वो युवक जो कभी उसे चुनौती देता था अब उसका सबसे बड़ा शिष्य बन चुका था। उसने एक दिन पूछा, गुरुजी, सबसे कठिन क्या है? वो बोले, जब तुम सही हो और फिर भी शांत रहो। युवक ने कहा, और सबसे बड़ी जीत? वो बोले, जब तुम गुस्से के बावजूद खुद को संभाल लो। उसकी आंखों में अब वही शांति थी जो कभी उसने देखी थी, और तब उसे समझ आया कि लोग क्यों तरसते हैं ऐसे इंसान के लिए। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई बोलता है, हर कोई लड़ता है, हर कोई साबित करना चाहता है, लेकिन जो चुप रहता है, जो खुद को संभालता है, जो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो दुर्लभ होता है। और दुर्लभ चीजें हमेशा लोगों को आकर्षित करती हैं। आखिर में वो शांत व्यक्ति एक दिन गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, लेकिन उसकी बातें, उसकी सीख हर दिल में रह गई। लोग अब भी उसे याद करते हैं, और जब भी कोई गुस्से में होता है कोई उसे याद दिलाता है। अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, और उसी पल सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि असली ताकत जवाब देने में नहीं, खुद को रोकने में होती है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हें नहीं, तुम्हारी शांति को देखने के लिए तरसती है। जब कोई तुम्हें बार बार उकसाए, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, जब दुनिया तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाने लगे, तब क्या तुम सच में कमजोर हो, या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो बाकी दुनिया नहीं जानती? एक गांव था, शांत, साधारण, लेकिन वहां एक आदमी रहता था जो बिल्कुल अलग था। लोग उसे अजीब समझते थे क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करता था। चाहे कोई उसे अपमानित करे, चाहे कोई उसे नीचा दिखाए, उसके चेहरे पर बस एक हल्की मुस्कान होती और आंखों में गहरी शांति। गांव वाले उसे चुप साधो कहने लगे थे, लेकिन असली रहस्य कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक नया युवक आया, तेज तर्रार, घमंडी और खुद को सबसे समझदार मानने वाला। उसने जैसे ही उस शांत व्यक्ति को देखा, उसे ये सब दिखावा लगा। उसने ठान लिया कि वो इस आदमी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। वो रोज उसके पास जाता, उसे भड़काता, अपमान करता, कहता, तुम डरपोक हो, तुम में हिम्मत नहीं, तुम जवाब देने से डरते हो। लेकिन हर बार वही जवाब, वही शांति, वही मुस्कान। दिन बीतते गए और युवक का गुस्सा बढ़ता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। क्या ये कमजोरी है या कोई छुपी हुई ताकत? एक दिन उसने सीमा पार कर दी। उसने सबके सामने उस शांत व्यक्ति को जोर से धक्का दिया और कहा, आज अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो सब मान लेंगे कि तुम कायर हो। पूरा गांव देख रहा था। हवा जैसे थम गई थी। सबकी नजरें उसी एक पल पर टिक गईं। और फिर उस शांत व्यक्ति ने पहली बार कुछ कहा। उसने धीरे से युवक की आंखों में देखा और बोला, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? और कहानी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है। उस शांत व्यक्ति के जाने के बाद गांव में एक अजीब सा खालीपन छा गया, जैसे किसी ने अचानक से दीपक बुझा दिया हो। लेकिन उस दीपक की रोशनी अब भी लोगों के भीतर जल रही थी। कुछ समय तक सब ठीक चला, लोग संयम रखने लगे, गुस्से को काबू करने लगे। लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ हिला दिया। गांव में दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। छोटी सी बात, लेकिन धीरे धीरे वो अहंकार की लड़ाई बन गई। दोनों पक्ष खुद को सही साबित करना चाहते थे, और जैसे जैसे दिन बीतते गए बात और बिगड़ती गई। लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। गुस्से में आकर एक युवक ने दूसरे पर हमला कर दिया। पूरा गांव दहशत में आ गया। वही गांव जो कभी शांति की मिसाल बन चुका था, अब फिर उसी अंधेरे में डूबने लगा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई। वो वही युवक था जो कभी उस शांत व्यक्ति को चुनौती देता था, लेकिन अब उसका शिष्य बन चुका था। उसने जोर से कहा, रुको। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो कभी उसके गुरु में थी।
सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम दोनों जीतना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम क्या हार रहे हो? लोग चुप हो गए। उसने आगे कहा, जब तुम गुस्से में हो तब तुम सच नहीं देख सकते। तुम सिर्फ अपनी चोट देखते हो, अपनी ईगो देखते हो। एक आदमी बोला, तो क्या हम चुप रहें? क्या हम अन्याय सहें? वो मुस्कुराया और बोला, शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता। शांति का मतलब होता है सही समय पर सही निर्णय लेना। उसने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, ये देखो, ये रेखा तुम्हारी समस्या है। अब तुम चाहो तो इसे बड़ा बना सकते हो, लड़कर, चिल्लाकर, या फिर इसे छोटा कर सकते हो, समझदारी से। लोग उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो कुछ याद कर रहा हो, और फिर बोला, मेरे गुरु कहते थे कि गुस्सा उस आग की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले वो तुम्हें ही जलाती है। ये सुनकर दोनों पक्षों के चेहरे बदलने लगे। उनके अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ बदल रहा था। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, हमने उस व्यक्ति को खो दिया जिसने हमें शांति सिखाई। क्या हम उसकी सीख को भी खो देंगे? ये शब्द जैसे दिल में उतर गए। धीरे धीरे दोनों पक्ष शांत होने लगे। हाथ नीचे हो गए, आवाजें धीमी हो गईं, और फिर वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे एक कदम पीछे हट गए। विवाद खत्म हो गया। उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि शांति सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं थी, वो अब हर उस इंसान में थी जिसने उसे अपनाया। लेकिन कहानी का सबसे गहरा हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं था कि गांव बदल गया। असल सवाल ये था कि क्या हर इंसान खुद को बदल सकता है? समय बीतता गया। वो शिष्य अब लोगों को सिखाने लगा, वही बातें, वही सिद्धांत। लेकिन एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था। उसने कहा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कोशिश करता हूं लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। शिष्य कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उसे पास बिठाया और कहा, आंखें बंद करो। लड़के ने आंखें बंद की। शिष्य बोला, सोचो, तुम्हारे अंदर एक जगह है जहां सब कुछ शांत है, कोई आवाज नहीं, कोई गुस्सा नहीं। लड़का धीरे धीरे सांस लेने लगा। कुछ देर बाद उसकी सांसें सामान्य हो गई। शिष्य ने कहा, यह जगह हमेशा तुम्हारे अंदर है, बस तुम उसे भूल जाते हो। लड़के ने आंखें खोली और पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। और उसी पल एक और इंसान बदल गया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि शांति बाहर से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है। और जब तुम इसे पा लेते हो तो तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं होती, तुम पहले ही जीत चुके होते हो। दुनिया तुम्हें उकसाएगी, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, तुम्हें प्रवोक करेगी, लेकिन अगर तुम शांत रहना सीख गए तो धीरे धीरे वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे, तुम्हें समझने लगेंगे, और एक दिन वो भी यही कहेंगे कि काश हम भी ऐसे होते। यही कारण है कि लोग तरसते हैं उस इंसान के लिए जो हर परिस्थिति में शांत रह सके, क्योंकि शोर मचाना आसान है, लेकिन खामोश रहकर खुद को संभालना सबसे कठिन। और जो इस कठिन रास्ते को चुनता है वही असली विजेता बनता है, क्योंकि अंत में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी शांति होती है। लेकिन कहानी अभी और गहरी होती है, क्योंकि जब इंसान शांति को समझने लगता है तब जीवन उसे और कठिन परीक्षाओं से गुजारता है। समय बीतता गया, गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन हर दिल के अंदर एक अदृश्य संघर्ष चल रहा था। क्योंकि बाहर की लड़ाई खत्म करना आसान है, लेकिन भीतर की लड़ाई सबसे कठिन होती है। एक दिन वही शिष्य जो अब सबको सिखा रहा था खुद एक अजीब स्थिति में फंस गया। एक बाहरी व्यापारी गांव में आया, चालाक, धूर्त और लोगों को अपने शब्दों से बहकाने वाला। उसने धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच शक पैदा करना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम लोग बहुत भोले हो, तुमने शांति के नाम पर अपनी ताकत खो दी है। कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे। उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या सच में हम कमजोर हो गए हैं? और यहीं से फिर एक नया तूफान उठने लगा। लोगों के मन में सवाल पैदा होने लगे, असुरक्षा बढ़ने लगी, और जब मन डगमगाता है तब शांति सबसे पहले टूटती है। वो व्यापारी बार बार उस शिष्य को चुनौती देने लगा, कहता, अगर तुम इतने ही शांत हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। भीड़ जमा हो गई। सबको इंतजार था कि अब क्या होगा। शिष्य के सामने दो रास्ते थे, या तो वो बहस करे या फिर शांत रहे। लेकिन इस बार मामला अलग था। अगर वो चुप रहता
तो लोग उसे कमजोर समझ सकते थे, और अगर वो बोलता तो वो उसी खेल में फंस जाता। कुछ पल के लिए वो भी अंदर से हिल गया, क्योंकि ये सिर्फ बाहर की परीक्षा नहीं थी, ये उसके भीतर की परीक्षा थी। उसे अपने गुरु की बात याद आई, सच्ची शांति वही है जो सबसे कठिन समय में भी बनी रहे। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम क्या साबित करना चाहते हो? व्यापारी हंसा, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि तुम्हारी शांति एक भ्रम है। शिष्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा भ्रम ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भीड़ सन्न रह गई। व्यापारी ने ताना मारा, तो क्या तुम मुझसे डरते नहीं? शिष्य मुस्कुराया, जो खुद से नहीं डरता उसे किसी और से क्या डर। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। व्यापारी पहली बार थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लोगों से कहा, देखो, ये आदमी तुम्हें लड़ना नहीं सिखाता, ये तुम्हें भागना सिखाता है। कुछ लोग फिर से डगमगाने लगे। तभी शिष्य ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ में रखते हुए बोला, अगर मैं इसे तुम्हारी ओर फेंकूं तो तुम क्या करोगे? व्यापारी बोला, मैं बचने की कोशिश करूंगा। शिष्य ने कहा, और अगर तुम इसे पकड़ लो तो ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर उसने पत्थर नीचे रख दिया और बोला, गुस्सा भी ऐसा ही है, जब तुम उसे पकड़ लेते हो तब वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। भीड़ में एक हलचल हुई, लोग धीरे धीरे उसकी बात समझने लगे। व्यापारी अब चुप था, उसके पास शब्द थे लेकिन असर नहीं था, और शिष्य के पास शब्द कम थे लेकिन सच्चाई गहरी थी। कुछ देर बाद व्यापारी वहां से चला गया, और इस बार बिना कुछ कहे। उस दिन गांव ने एक और बात सीखी कि शांति का मतलब हमेशा चुप रहना नहीं होता। कभी कभी सही शब्द सही समय पर सबसे बड़ी शांति बन जाते हैं। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि जीवन सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, अंदर के डर से भी लड़ाता है। एक रात शिष्य अकेला बैठा था, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में तूफान था। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपने गुरु जैसा बन पाया हूं? क्या मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकता हूं? ये सवाल उसे अंदर से हिला रहे थे। तभी उसे अपने गुरु की आवाज जैसे सुनाई दी, शांति कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने महसूस किया कि वो भी अभी सीख रहा है, कि वो भी अभी उस रास्ते पर है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, कोई भी पूर्ण नहीं होता। हर इंसान हर दिन अपने मन से लड़ता है, लेकिन जो इस लड़ाई को समझ लेता है वही धीरे धीरे अपने आप को जीतने लगता है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण के साथ उसने एक नया निर्णय लिया कि वो सिर्फ लोगों को सिखाएगा नहीं, बल्कि खुद भी हर दिन सीखेगा। और यही उसकी असली ताकत बन गई। धीरे धीरे उसकी सीख दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे सुनने आने लगे, उससे सीखने लगे, और हर जगह एक ही बात गूंजने लगी, शांत रहना सीखो, लोग खुद तुम्हारी कद्र करने लगेंगे। क्योंकि इस दुनिया में जहां हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, वहां जो खुद को संभाल लेता है वही सबसे अलग दिखता है। और अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब शब्द भी काम नहीं आते, जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो जाती हैं, तब सिर्फ एक चीज तुम्हें बचाती है, तुम्हारी शांति। और वही शांति एक दिन तुम्हें उस जगह पर ले जाती है जहां लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने के लिए